हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। सो अगेन आपकी प्रिपरेशन में आपकी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए मैं आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। और यह है अगेन कुमाऊं यूनिवर्सिटी बीएड सैम थर्ड का। और जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे थे वो है टीचर इन एजुकेशनल एनवायरनमेंट। यूनिट 1 है। टॉपिक है सेलिब्रेशन ऑफ कल्चरल फेस्टिवल्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो कल्चरल फेस्टिवल्स हैं उनको सेलिब्रेट करने के पीछे क्या लॉजिक है, कैसे वो एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन में या एनवायरनमेंट को के बेटरमेंट में हेल्प करते हैं, ये आज के वीडियो में हम जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो मैं कहना चाहूँगा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। सो बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो की। और इसमें जो फेस्टिवल सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे उत्तराखंड का फेस्टिवल, दैट इज़ हरेला। कुमाऊं का एक फेस्टिवल है जहाँ पे जितने भी विलेजर्स हैं, इवन जो सिटी में रहने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, हरेला सेलिब्रेट करते हैं। अ फेस्टिवल ऑफ ग्रीनरी, पीस, प्रॉस्पेरिटी, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ठीक है। तो इस फेस्टिवल को बहुत सारी चीज़ों से एसोसिएट किया गया है। ग्रीनरी से रिलेटेड है कि आप आसपास के जो एरियाज़ हैं उनको हरा भरा रखें। पीस से रिलेटेड है, प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड है, ठीक है, शांति, और आप कह सकते हैं संबंधता। देन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट को भी कंजर्व करना है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सभी को पता है। और आप एनवायरमेंटल एजुकेशन को पढ़ रहे हो तब तक आपको पता चल चुका होगा कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन क्या है। सो हरेला का मतलब क्या है? हरेला का जो मीनिंग होता है वो होता है डे ऑफ ग्रीन। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ श्रवण, यानी कि सावन के महीने में होता है, जो कि 5th मंथ होता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। और यहाँ पर लॉर्ड शिव की पूजा होती है। सावन के महीने के बारे में भी आप सभी को पता होगा। एंड गॉडेस पार्वती की, तो उनको एसोसिएट करते हुए भी इस चीज़ को रखी गई है कि यहाँ पर इस सेलिब्रेशन से भी वो कनेक्टेड है। देन पीपल अक्रॉस उत्तराखंड, स्पेशली द कुमाऊं रीजन, एसोसिएट ग्रीनरी विद प्रॉस्पेरिटी। तो जो कुमाऊं रीजन है वो स्पेशली क्या करता है, वैसे तो पूरे उत्तराखंड में सेलिब्रेट होता है, बट कुमाऊं रीजन जो है वो क्या करता है, ग्रीनरी को और प्रॉस्पेरिटी को आपस में रिलेट करता है। ऑल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, वॉल्टियर्स, सोशल वर्कर्स एंड लोकल पार्टिसिपेट्स इन दी प्लांटेशन ड्राइव। तो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हों, चाहे स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, सबके सब कहीं ना कहीं प्लांटेशन ड्राइव जो है वो चलाती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ जो हैं वो लगाने हैं। उसके बाद अगर हम सेकेंड फेस्टिवल की बात करें तो वो है वट सावित्री। वट और बैनियन ट्री इज़ वर्शिप्ड ऑन वट सावित्री। तो वट सावित्री के व्रत के टाइम पे क्या होता है कि जो बैनियन ट्री है, यानी कि आपका बरगद का पेड़, उसकी पूजा यहाँ पे की जाती है। इट इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून नाइट इन द मंथ ऑफ ज्येष्ठा। जो जून का मंथ है उसमें फुल मून को, यानी कि जो आपकी पूर्णिमा होती है, वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। सो यहाँ पे क्या होता है, जो मैरिड वुमेन्स होती हैं वो क्या करती हैं कि जो वट का पेड़ है, यानी कि बरगद के पेड़ को एक थ्रेड बांधती है, थ्रेड इन द सेंस कि वो कलावा से बांधती हैं एंड उसकी पूजा करती हैं, अपने हस्बैंड्स के लिए वो फास्ट रखती हैं। देन religion introduces an element of faith and fear. For this reason, nobody chops down people or banyan tree even when highways are constructed. तो यहाँ पे क्या किया गया था कि सभी को पता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिलीजन से जोड़ दी गई ताकि एक फियर और फेथ जो है लोगों के बीच में बना रहे और लोग फिर कुछ गलत काम ना करें। तो ऐसे ही यहाँ पे ट्रीज़ को लेके भी किया गया। सो पीपल का पेड़ या फिर बरगद का पेड़ जनरली नहीं काटा जाता। ये आपने भी अपने घर में चीज़ें सुनी होंगी अपने बड़े बुज़ुर्गों से। तो यही चीज़ यहाँ पर है। अब लेकिन यहाँ पे लाइन लिखी है कि व्हेन हाईवेज आर कंस्ट्रक्टेड, तो कहीं ना कहीं ये इथिकल चीज़ें वहाँ पे फॉलो नहीं भी होती हैं, तो इसके बारे में तो मैं नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन जनरली यही होता है कि हाँ, हाईवेज़ या कुछ भी कंस्ट्रक्ट करते टाइम कोशिश यही रहती है कि वो ऐसे ट्रीज़ को ना काटें। सो यहाँ पे रिलीजन को बीच में डालने का जो रीज़न था वो यही था कि लोगों के अंदर एक फेयर फेथ बना रहे और वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाएं, ना कि मतलब ये सोच के कि साइंटिफिक रीज़न ही है कि उससे ऑक्सीजन ही मिलेगी। बट उसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको कि रिलीजन से जोड़ के रखा गया ताकि लोगों के माइंड में चीज़ रहे कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उनको लगाने हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो फेस्टिवल्स हैं ये भी उसी से रिलेटेड है। देन बात आती है नेक्स्ट फेस्टिवल की, और वो है छठ पूजा। छठ पूजा इज़ अ इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ बिहार। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड नाउ डेज। तो जो छठ पूजा है वो मेनली वैसे बिहार का फेस्टिवल है, लेकिन अब वो थ्रू आउट इंडिया और इवन वर्ल्ड में भी वो सेलिब्रेट होता है बहुत सारी जगह। इन मैनी अदर स्टेट्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट मेक स्पेशल अरेंजमेंट फॉर डिवोटीज़। बहुत सारी स्टेट्स में, इवन उत्तराखंड में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, क्योंकि छठ के टाइम पे क्या होता है कि जो नदी होती हैं उनमें जो होता है, जिन्होंने फास्ट रखा होता है वो जाते हैं और वहाँ पे पूजा करते हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर भी, इवन उत्तराखंड में भी बहुत सारे अरेंजमेंट्स ऐसे करे हैं। हल्द्वानी में आप देखेंगे तो वहाँ पर भी, और जगह का मुझे नहीं पता, देहरादून में भी शायद है। तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके लिए अरेंजमेंट्स करे हुए हैं ताकि वो जो भी डिवोटीज़ हैं वहाँ पर आराम से पूजा कर सकें। Also, people from Bihar living abroad celebrate Chhat there in same manner as it is done here. So जो बाहर रहते हैं बिहार के लोग,
किसी फॉरेन कंट्री में, वो वहाँ पर भी उसको सेम वे में सेलिब्रेट करते हैं जैसे कि यहाँ पर इंडिया में करा जाता है। छठ पूजा इज़ बेसिकली डेडिकेटेड टू द नेचर। ऑल रिचुअल्स एंड इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर वर्शिप आर कनेक्टेड टू द नेचर। तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए पूजा करने के लिए वो सब, और साथ ही साथ जितने भी विधि विधान या रीति रिवाज हैं उन सबको जोड़ा गया है नेचर के साथ। यहाँ पे मेनली जो सूर्य हैं उनकी पूजा होती है, नहीं सन की पूजा करी जाती है, बट ओवरऑल जो है ये नेचर को ही डेडिकेटेड है। मेनली डिवोटीज डेडिकेट ऑल वर्शिप टू सन गॉड एंड वाटर बिकॉज इट इज़ सिंपल थ्योरी ऑफ नेचर, नथिंग विल सस्टेन ऑन द अर्थ विदाउट सन एंड वाटर। तो यहाँ पे सन और वाटर दोनों की पूजा होती है क्योंकि ये सिंपल सी थ्योरी है। सभी को पता है कि सूर्य की रोशनी के बिना और पानी के बिना यहाँ पे यानी कि अर्थ में लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जो पूरा का पूरा डेडिकेशन है वो इनकी तरफ है। द पूजा इज़ मेनली परफॉर्म बाय मैरिड वुमेन फॉर वेल बींग ऑफ सन, डॉटर एंड अदर फैमिली मेम्बर्स। और यहाँ पर जो मैरिड वुमेन्स हैं वो करती हैं ताकि उनके जो बेटे हैं, बेटियाँ हैं और बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स हैं वो खुशहाल रहें। हमने यहाँ पर मेनली सिर्फ 3 फेस्टिवल्स को एक्सप्लेन करा है। इसी तरीके से आप और फेस्टिवल्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे गोवर्धन पूजा या फिर तुलसी विवाह। उसके केस में भी सेम चीज़ होती है, क्यों उनको इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है, क्यों उन फेस्टिवल्स को रखा गया है, जस्ट बिकॉज कि ह्यूमंस का नेचर के साथ एक कनेक्शन जो है वो डेवलप हो सके। और आप सभी को अभी तक पता चल चुका होगा कि क्यों एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप इस वीडियो में जो भी आपको एक्सप्लेन करा गया, समझाया गया, आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोई डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। सो वीडियो के एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम आपके लिए लेके आते रहेंगे और आते रहते भी हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।